जी तो बेटे अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब बेटे जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा उसमें हमने देखा कि हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बन रही थी। ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन गिरा। अब यहाँ पर ये ओव्यूल के अंदर हमारा एग सेल पड़ा था और हमारा फ्यूजन न्यूक्लियस पड़ा था। पोलन ग्रेन से ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे स्पर्म्स ने उसको फॉलो किया। वो दाखिल हो गए ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल की दीवारों को फाड़कर एक स्पर्म मिल गया एग सेल के साथ और दूसरा स्पर्म जो था वो मिल गया हमारे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ। फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ सॉरी। अब फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जब वो मिला तो उसने बना दिया हमारे पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और साथ हमारे पास जो स्पर्म एग से मिला था उसके साथ मिलके बन गया जाइगोट। अब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था वो ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर, और ये ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर जो है वो आगे डेवलप होके तब्दील होगी एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर, और जो जाइगोट था हमारा वो शिफ्ट हो गया एम्ब्रियो के अंदर। अब बीज का बनना बेटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिस्सा को कंप्लीट करता है सीडेड प्लांट्स के अंदर। द फॉर्मेशन ऑफ सीड कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द सीड प्लांट्स। अब बेटे सीड जो है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक सीड कोट। सीड कोट जो है ये किससे बनता है? इट डेवलप्स फ्रॉम द इंटेगुमेंट्स ओरिजिनली सराउंडिंग द ओव्यूल। ओव्यूल के गिर्द मौजूद मेम्ब्रेन्स जो हैं वो बाद में बनाती हैं हमारे पास सीड कोट। सीड कोट जो है बेटे इट मे बी अ पेपर थिन से मुराद पेपर जैसा बारीक, जैसे कि हमारी मूंगफली के छिलके के ऊपर मौजूद होता है। और सीड कोट मे बी a very hard structure, thick and hard like the coconut। कोकोनट के ऊपर मौजूद जो हमारी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सख्त होती हैं। अब पहली बात हमने क्या की, इट इज़ मेड अप ऑफ इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल। ये ओव्यूल की दीवारों से बना। अब बेटे इसका काम क्या होता है? इसका काम इस एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन होता है। सीड कोट प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रॉम ड्राइंग। अब इसको वो मैकेनिकल इंजरी मतलब बीज गिरता है या बीज के ऊपर कोई शय गिरती है तो तब भी वो हमारा एम्ब्रियो डैमेज नहीं होता, और साथ साथ इसको बचाता है किससे? ड्राइंग से। ड्राइंग मीन के डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन नहीं होने देता जिस वजह से हमारा एम्ब्रियो जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है। There is a scar on the seed coat called hilum। सीड कोट के ऊपर
एक ज़ख़म नुमा साख्त मौजूद होती है जिसको हम हाइलम का नाम देते हैं। अब ये जो ज़ख़म नुमा साख्त जो है या ज़ख़म के निशान, स्कार बेसिकली हम कहते हैं ज़ख़म का निशान। अब ये जो स्कार है या हाइलम जो है ये वो जगह होती है जहाँ पर ये ओव्यूल ओवरी के साथ अटैच्ड होता है। ये पॉइंट हो सकता है जहाँ से ये अटैच है, तो यहाँ पर अब एक सुराख जो है वो मौजूद होगा। इसका हमने क्या कहा बेटे? इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल विद द ओवरी। अब इस निशान की एक साइड पर एक सुराख मौजूद होता है। इस हाइलम की एक साइड पर एक सुराख मौजूद होता है। इस सुराख को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल का। अब माइक्रोपाइल जो है ये वो पॉइंट होता है, ये सुराख वो होता है जहां पर जब फर्टिलाइजेशन होनी थी तो ट्यूब न्यूक्लियस जो था वो ओव्यूल की दीवारों को तोड़कर या ओव्यूल की दीवारों को क्रॉस करके दाखिल हुआ था ओवरी के अंदर, सॉरी ओव्यूल के अंदर, और जहां पर जाके वो एग सेल से मिला था। अब उस पॉइंट को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल वो जगह है बेटे, अब जब तक हम बीज को बोएंगे तो पानी की ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके जरिया से होती रहेगी। अब बेटे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ अगर हम चलें इस सीड के, तो जो अब सबसे अहम कंपोनेंट है इसका सीड का, दैट इज एन एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को जब हमने बोना है सीड को, तो ये माइक्रोपाइल में से वाटर और एयर जो है उसका एक्सचेंज करता रहता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सीड दैट इज एन एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो बेसिकली ख्वाबीदा हालत में हमारा एक सीडलिंग ही होता है, इमैच्योर प्लांट हम इसको कह दें। अब इमैच्योर प्लांट से मुराद कि इसी ने मैच्योर होके आगे पौधे में, नन्हे पौधे में तब्दील होना है, नन्हे पौधे से फिर मजीद डिवीजन होगी और वो एक मैच्योर प्लांट के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब बेटे ये जो एम्ब्रियो है इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर different components that is called radicle, pleomule and 1 to 2 cotyledons। एक या दो cotyledons जो हैं वो मौजूद होते हैं। रिपीट करता हूं, जो हमारा एम्ब्रियो है दैट कंसिस्ट ऑफ फर्दर रेडिकल, रेडिकल से बनेगी रूट्स that consist of प्लियोम्यूल, प्लियोम्यूल जो है इससे बनेगी शूट्स,
इट कंटेन्स कॉटिलीडन्स। अब कॉटिलीडन्स का क्या काम है? कॉटिलीडन्स जो हैं इनको सीड लीव्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी समझा जाता है कि ये जो कॉटिलीडन्स हैं दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर द सीडलिंग दैट विल ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो। इसमें भी किसी हद तक जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि उस सीडलिंग को प्रोवाइड किए जाते हैं जब उसने बढ़ना होता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे कॉटिलीडन्स हैं। अब कॉटिलीडन की अटैचमेंट से जो नीचे का एरिया है हमारे एम्ब्रियो का, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, और कॉटिलीडन के अबव का जो पोर्शन है एम्ब्रियो का, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। मतलब द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ embryonic stem above the cotyledons, that is called epicotyle. The embryonic stem below the point of attachment is hypocotyle. कोटिलीडन के नीचे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम का हिस्सा होगा दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, और कोटिलीडन से ऊपर जो एम्ब्रियोनिक स्टेम का हिस्सा होगा दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एपी मीन अबव, हाइपो मीन नीचे। अब बेटे हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है इस सीड का, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो किससे बना था? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। अब एंडोस्पर्म टिश्यू जो है इसका बेसिक काम क्या है कि इसने अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्टोर रखने होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो तब तक पौधे के काम आएंगे, उस बीज के काम आएंगे जब तक हमने बीज को बो नहीं दिया। जब हम बीज को बो देंगे तो तब वो बीज जो है वो अपनी खुराक, जब उसमें से डेवलप्ड रूट सिस्टम बनेगा, उसमें स्टेम्स बनेगी, उनके ऊपर लीव्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो फिर अपने खुराक खुद तैयार करना शुरू कर देगा और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपने लिए अंडरग्राउंड सैंड जो है उससे हासिल करना शुरू कर देगा। तो अब तब जाके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, एंडोस्पर्म टिश्यूज जो हैं, इनका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तब तक कौन प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स इनको? दैट इज एंडोस्पर्म टिश्यू। इट कंटेन स्टोर्ड फूड। अब पहले जो है वो रहेगा एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स। इन मैनी सीड्स द फूड ऑफ द एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड बाय द कोटिलीडन्स। और कुछ में फिर क्या होगा कि वो जो स्टोर्ड फूड होगा एंडोस्पर्म के अंदर वो कोटिलीडन्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगा ताकि वो उस डेवलपिंग सीडलिंग को खुराक जो है वो प्रोवाइड करते रहे। यहाँ तक रखते